देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरी जिंदगी एक दिन ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां पर मैंने अपने जीने की उम्मीद तक छोड़ दी थी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपने आप को संभाला और आज मैं जिंदगी ठीक ठाक जी रहा हूँ। लेकिन उस रात मेरे साथ जो उस स्टेशन पर हुआ उसे मैं आज तक नहीं भुला पाया हूँ। उस स्टेशन का हादसा मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए बस गया है। अगर मेरा तबादला उस छोटे से स्टेशन पर नहीं होता तो आज मैं स्टेशन मास्टर की नौकरी नहीं छोड़ता। वो स्टेशन जहाँ पर दो आत्माओं का गढ़ है। जब मैं उस स्टेशन पर गया तो उसके बाद उन दोनों ने मुझे ऐसी जगह पर जाकर पटक दिया जहाँ से मेरा निकलना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, फिर भी मैंने अपनी जान कैसे भी करके उन दोनों से बचाई। लेकिन वो मंजर इतना खतरनाक था जिसे देखने के बाद कोई भी इंसान डर से दहल जाए। मैं भी आप लोगों की तरह इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता था। लेकिन जब मेरे साथ ये घटना घटी तो भरोसा तो छोड़ो, मैं तो आज भी इसी उम्मीद में जीता हूँ कि भूतों का वास हर जगह पर होता है। तो दोस्तों, क्या हुआ था मेरे साथ उस स्टेशन पर, और कौन थी वो लड़की जिसने मुझे मारने की कोशिश की, और मैं कैसे उन दोनों से बचा, ये तमाम सभी बातें सुनने के बाद आप सभी लोगों का भूतों पर भरोसा हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मदन है और मैं एक स्टेशन मास्टर हूँ। मेरी नौकरी उस वक्त एक स्टेशन पर लग गई थी। उस स्टेशन का नाम बेलगढ़ स्टेशन था। वहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि मेरी नौकरी सुबह की थी। मेरे घर पे मैं और मेरी वाइफ नीलमाला थी और मेरा छोटा सा बच्चा जिसका नाम राजू है। हम लोग अपनी ज़िंदगी खुशहाल जी रहे थे। मैं काम करने के लिए रोज़ाना स्टेशन पर जाता और शाम होते ही मैं अपने घर आ जाता। लेकिन एक दिन जब मैं स्टेशन पर था तो उस वक्त मेरे पास ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया कि तुम्हारा तबादला कर दिया गया है। और फिर जब मैंने उस स्टेशन का नाम पढ़ा तो मैंने पाया कि उस स्टेशन का नाम सानूपुर था। उस स्टेशन का नाम पढ़कर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि मैंने पहले कभी सुना था कि वो स्टेशन सुनसान ही पड़ा रहता है। वहाँ पर ट्रेन बहुत ही ज़्यादा कम रुकती हैं। लेकिन अब मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था कि मैं कुछ कर सकूं, क्योंकि मेरे हाथ में तो कुछ था ही नहीं। इसलिए मैं दुखी मन से अपने घर गया और उसके बाद जब मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई तो उसके बाद उन्हें भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ। लेकिन फिर हम लोगों ने तैयारी की और उसके बाद कल हम लोगों को निकलना भी था। इसलिए हम लोग उस रात सो गए और उसके बाद जब सुबह हुई तो हम लोग घर खाली करके निकल पड़े। जब हम स्टेशन पहुंचे तो उसके बाद मुझे वहां पर मेरा एक दोस्त मिला जो वहीं का कर्मचारी था। उसने मुझसे बोला कि भाई, उस स्टेशन में थोड़ा बचकर रहना, कहते कि वो स्टेशन भूतिया है। उस वक्त मुझे उसकी बात बिल्कुल मजाक लग रही थी। तभी मैंने हंसते हुए बोला, क्या यार, तू भी फालतू की बातें कर रहा है, मुझे इन सब से डर नहीं लगता है। अभी मैं उसको समझा ही रहा था कि तभी उसने कहा, वो तो वहीं पर तुझे पता चल जाएगा कि वो स्टेशन है या भूतों का गढ़। मुझे उस वक्त उसकी बात पर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। मैं उससे कहे भी जा रहा था कि अगर ऐसा है तो मैं उसे अपना दोस्त बना लूँगा। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और हम दोनों अभी आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी ट्रेन भी आ गई। ट्रेन के आते ही मैंने उसे बाय बोला और उसके बाद मैं ट्रेन के अंदर जाकर बैठ गया। मुझे उस समय दुख तो हो रहा था कि इतनी अच्छी जगह से मेरा तबादला कर दिया गया है। यहाँ पर मेरी अच्छी खासी दोस्ती भी लोगों से हो गई थी। लेकिन खैर, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अब वहाँ पर नए लोग मिलेंगे और मेरे लिए वो नई जगह होगी। मैं अभी यही सब सोच रहा था कि तभी मेरी बीवी ने बोला, खड़े क्यों हो, सीट पर बैठ जाओ। उसकी ये बात सुनने के बाद मैं सीट पर बैठ गया और जब मैं सीट पर बैठा तो उसके बाद उसने कहा, कुछ नहीं होगा, जैसे यहाँ पर रहते थे वैसे ही वहाँ पर रहेंगे। अपनी बीवी की बात सुनने के बाद मेरा मन कुछ ठीक हुआ और उसके बाद जब शाम हुई तो तब तक हम वहाँ पर पहुँच गए थे। जब ट्रेन से हम उस स्टेशन पर उतरे तो उसके बाद मैंने देखा कि वो स्टेशन पूरा सुनसान दिखाई दे रहा था। मुझे उस वक्त वहाँ पर कोई भी दिख नहीं रहा था। मैं अपनी बीवी को लेकर के वहीं पर बने एक छोटे से कमरे में गया और उसके बाद जब मैं वहाँ अंदर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी को देखते ही मैंने उससे बोला, क्यों भाई, ये स्टेशन इतना सन्नाटे से भरा हुआ क्यों है? जिस पर पहले तो उसने मुझसे ये बोला कि आप कौन हो? मैंने उसे अपने पेपर दिखाए, जिसके बाद उसने कहा कि अच्छा, आप ही हो जिसका तबादला यहाँ पर हुआ है, लेकिन आपकी ड्यूटी रात की है, मैं आपको आपका घर दिखा देता हूँ।
और फिर उसके बाद वो हमें स्टेशन के बाहर लेकर जाने लगा। गाड़ी में बैठने के बाद जब स्टेशन से कुछ दूर पहुंचे तो उसके बाद उसने कहा कि ये घर आपको रहने के लिए दिया गया है। वो घर दिखने में बहुत ही ज़्यादा पुराना दिखाई दे रहा था, लेकिन हमें तो इसी घर में रहना था। खैर जब वो आदमी चला गया तो उसके बाद हम लोग घर के अंदर चले गए। घर के अंदर जाने के बाद हमने घर की सफाई की और उसके बाद जब मेरी ड्यूटी का समय हुआ तो उसके बाद मैं घर से निकल पड़ा। जब मैं घर से निकला तो उस वक्त सूरज ढल चुका था। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो उसके बाद मैं उसी कमरे में गया और उसके बाद मैंने देखा कि वो आदमी वहीं पर बैठा हुआ था। मुझे उस वक्त पता चला कि वो भी स्टेशन मास्टर है, जिसे सुनकर मैं चौंक गया। उस वक्त उसकी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी थी, जिसके बाद उसने कहा कि रात के वक्त ध्यान रहे, ये स्टेशन दिखने में जितना डरावना लगता है उससे कहीं ज़्यादा खतरा यहाँ पर मंडराता है, तो सही से रहना और सतर्क रहना। उसकी बात सुन के बाद मैंने उससे बोला, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। मैं अभी उसी की बात ही सुन रहा था कि तभी मैंने देखा कि सामने से ट्रेन आ रही थी, जिसके चलते मुझे उसे ग्रीन सिग्नल देना था। इसलिए मैं जल्दी से कमरे में गया और उसके बाद हरी झंडी ले आया। और उसके बाद मैंने उसे देखा कि जब ट्रेन चली गई तो उसके बाद वो आदमी भी चला गया। उस आदमी के जाते मैं कमरे के अंदर बैठ गया। अब मैं बैठे बैठे अपने कमरे में फ़ोन चला रहा था। अभी मैं फ़ोन को चला ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि बाहर से मुझे किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है। उस आवाज़ को सुनते ही जब मैं उठा और उसके बाद मैंने कमरे की खिड़की के बाहर देखा तो उसके बाद मैंने पाया कि बाहर तो कुछ था ही नहीं। जब मुझे बाहर कुछ दिखा नहीं तो उसके बाद मैं वापस से आकर बैठ गया। अभी मैं वापस आया ही था कि तभी एकदम से किसी की ज़ोरदार चीख मेरे कानों में पड़ी। उस चीख को सुनते ही जब मैं तुरंत ही भागते हुए गया तो मैंने देखा कि बाहर दूर दूर तक मुझे कहीं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि मुझे ट्रेन का हॉर्न आते हुए सुनाई दिया है। ट्रेन का हॉर्न सुनते ही मैंने हरी झंडी दिखाई और उसके बाद जब ट्रेन चली गई तो फिर जब मैंने दोबारा पीछे देखा तो उसके बाद मैंने देखा कि कुछ दूरी पर मुझे कोई बैठा हुआ दिखाई दिया है। दूर होने की वजह से मैं उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था। अभी मैं उससे देख ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि वो रो रही है। मैं अब समझ गया था कि अब सामने बैठी वो लड़की थी। जब मैंने उसे रोता हुआ देखा तो उसके बाद मैं उस लड़की की ओर बढ़ने लगा। अभी मैं उसके पास जा ही रहा था कि तभी अचानक से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जब मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो उसके बाद मेरे तो होश उड़ गए कि मेरे पीछे कौन आ गया है। और जब इसी के साथ मैंने पीछे की ओर देखा तो मैंने पाया कि पीछे तो अब कोई था भी नहीं। पीछे किसी को ना देखकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उस वक्त मेरे चेहरे का तो रंग ही उतर गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मेरे पीछे था तो था कौन। मैंने सामने वहाँ पर चारों ओर देखा तो मुझे वहाँ पर भी कोई नहीं दिखा। वहाँ पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। वहाँ की खामोशी ये साफ जाहिर कर रही थी कि वहाँ पर मेरे और उस लड़की के अलावा कोई भी नहीं है। अभी मैं वहीं पर खड़ा ही था कि तभी उस लड़की के रोने की आवाज़ अब और भी बदलने लगी। उसकी आवाज़ को सुनता देख मैं उसके पास जल्दी पहुँचा। जब मैं उसके पास पहुँचा तो उसके बाद मैंने देखा कि वो लड़की अपनी गर्दन झुकाए हुए बैठी थी। मैं उस लड़की से पूछ रहा था कि कौन हो तुम और रो क्यों रही हो। जब मैंने उससे ये पूछा तो उसके बाद उसने मुझे कोई भी जवाब ही नहीं दिया। फिर उसके जवाब ना देने पर मैंने उससे दोबारा पूछा तो फिर से उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके जवाब न देने पर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मैंने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। और जैसे ही मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसके बाद उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर की ओर किया। जैसे उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर किया तो मेरे चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। उसका चेहरा पूरा कटा फटा हुआ था और साथ ही उसकी आंखें पूरी सफ़ेद पड़ी हुई थी। उसका ये रूप देखकर तो मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि अब मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि मेरे सामने वो चीज़ थी जिसे मैं कभी नहीं मानता था और आज मेरे सामने वही चीज़ बैठी है। मतलब कि मैं भूतों पर भरोसा नहीं करता था और अब मैं अपनी आंखों से उसे देख रहा था। अभी मैं वहीं पर ही खड़ा था कि तभी वो लड़की एकदम से खड़ी हो गई और जैसे वो लड़की उठी कि तभी एकदम से ट्रेन का हॉर्न आया। ट्रेन के हॉर्न को सुनते ही जब मैंने पीछे की ओर देखा तो उसके बाद तो मेरे हाथ काम ही नहीं कर रहे थे कि मैं उसे हरी झंडी दिखा सकूं। लेकिन कैसे भी करके मैंने उस झंडी को दिखाया और फिर जब कुछ देर के बाद ट्रेन वहां से निकल गई
तो फिर मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो मैंने पाया कि वहाँ पर अब कोई भी लड़की नहीं थी। अब ये सब देखकर तो मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। अभी मैं यही सब देख रहा था कि तभी मैंने देखा कि वही लड़की मेरे सामने आ गई है। उस लड़की को अपने सामने देखकर तो मेरे फिर से होश ही उड़ गए। मैं अभी डर से कपकपा ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि मेरे पीछे भी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। कंधे पर हाथ देखकर मेरे तो अब और भी पसीने छूटने लगे। मुझे अब इतना ज़्यादा डर लगने लगा था कि मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। लेकिन जब डरते हुए मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि पीछे एक और लड़की थी। उस लड़की को देखते ही अब तो मानो मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। मैं इस कदर डर से कपकपा रहा था कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि आज मैं बचूंगा ही नहीं। लेकिन डर की वजह से मैं उसी वक्त बेहोश हो गया। और जब कुछ देर के बाद मेरी एक आंख खुली तो मैंने अपने आप को उसी जगह पर पाया। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं उस वक्त बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। मुझे अब बस वहाँ से निकलना था। मैं वहाँ से भागने की कोशिश करता कि तभी मैंने देखा कि सामने पटरी की तरफ दो लड़की खड़ी हुई मुझे घूरे जा रही थी। उन दोनों को सामने देखकर मेरी तो हालत फिर से पतली होने लगी थी। मैं वहाँ से भागने की कोशिश करता कि तभी एकदम से पता नहीं मेरे शरीर को क्या हुआ कि मैं उसी वक्त वहीं पर जम सा गया। और ना ही मैं हिल पा रहा था और ना ही मैं डुल पा रहा था। उस वक्त बस मेरी आंखें ही झपक रही थी। अभी मैं उन्हीं दोनों को देख रहा था कि तभी मैंने पाया कि सामने से एक ट्रेन आ रही थी। और ट्रेन को आता देख फिर से मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अभी वो ट्रेन आ ही रही थी कि तभी वो दोनों जने मुझे अपने पास बुलाने लगे। अभी वो मुझे बुला ही रहे थे कि तभी मैंने देखा कि एकदम से वो ट्रेन उन दोनों के आर पार हो गई। अभी मैं ये सब देख ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि वो ट्रेन स्टेशन पर रुक गई है। ट्रेन को स्टेशन पर रुकता देख मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये कौन सी ट्रेन है। अभी मैं उसी ट्रेन को ही देख रहा था कि तभी मेरी नज़र ट्रेन के डब्बे में गई। ट्रेन की बोगी में कोई भी मुसाफिर नहीं था। वो ट्रेन मुझे पूरी खाली दिख रही थी। मुझे उसके अंदर एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। खैर अभी मैं जमा हुआ था। लेकिन जब मैंने बोगी के अंदर दोबारा नज़र घुमाई तो उसके बाद मैंने देखा कि ट्रेन की बोगी में वही लड़की खड़ी हुई थी और वो लड़की मुझे बोगी के अंदर बुला रही थी। मैं उस वक्त अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। वो लड़की मुझे बार बार बुलाए जा रही थी लेकिन मैं उसके पास जाने को तो छोड़ो, अपने आप को हिला तक नहीं पा रहा था। अभी मैं ट्रेन की तरफ ही देख रहा था कि तभी मैंने देखा कि उस बोगी से दो लड़की बाहर निकली और उसके बाद वो दोनों वहीं एक सीट पर बैठ गईं। जैसे वो सीट पर बैठी कि तभी पुलिस की वर्दी पहने 4 लोग वहाँ पर आ गए और उसके बाद उन्होंने उन दोनों लड़की को पकड़ा और उसके बाद उसके साथ छेड़खानी की और फिर उन्हें पकड़ के उसी कमरे में ले गए जहाँ पर मैं बैठता था। अभी मैं यही सब देख रहा था कि तभी उस कमरे से उन दोनों लड़कियों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें मुझे साफ साफ सुनाई देने लगी। उन दोनों लड़कियों की आवाज़ को सुनता देख मेरी तो हालत ही ख़राब होने लगी। लेकिन दोस्तों मुझे उस वक्त उन पुलिस वालों पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मैं उस वक्त कर भी क्या सकता था। अभी मैं वहीं पर खड़ा ही था कि तभी एकदम से वो दोनों लड़कियां मेरे सामने आ गई। उन दोनों लड़कियों को अपने सामने देखकर तो मेरी तो रूह ही कांप गई, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा भयानक दिख रही थी कि कोई भी अगर उन्हें देख ले तो उसके पसीने छूट जाएं। डर की वजह से मैं वहीं पर बेहोश हो गया और उसके बाद जब सुबह हुई तब जाकर मेरी आँख खुली तो उसके बाद मैंने देखा कि वही स्टेशन मास्टर मेरे सामने खड़ा था और उसके साथ कुछ और भी लोग थे। उन्होंने मेरी हालत को देखकर कहा, क्या तुम्हें भी वो दोनों लड़कियां दिखी? उन लोगों की बात सुनने के बाद मैंने उनसे कहा कि हाँ दिखी थी, और उसके बाद मैंने उन्हें सारी बात बता दी। मेरी सारी बात सुनने के बाद उन्होंने बोला कि उन दोनों का आतंक काफ़ी महीनों से चल रहा है और वो आज भी उन पुलिस वालों का इंतज़ार कर रही हैं और वो उन्हें जब तक नहीं मारेंगी तब तक उनकी आत्मा को शांति भी नहीं मिलेगी। उन लोगों ने बताया कि कुछ सालों पहले यहाँ पर पुलिस वाले रात में रुके हुए थे और उस वक्त यहाँ पर ट्रेन आई तो उसके बाद उसमें से 2 लड़की ट्रेन से नीचे उतरी और वो दोनों लड़की अपने भाई के आने का इंतज़ार करने लगी। लेकिन वहाँ पर बैठे पुलिस वालों ने उन दोनों लड़कियों के साथ बहुत ही अत्याचार किया और उसके बाद उनके साथ नाजायज संबंध बनाए और फिर उन्हें जान से मार दिया। जब तक उनका भाई वहाँ पर पहुँचता तब तक उन लोगों ने उन दोनों की लाश को पेट्रोल से जलाकर राख कर दिया। दोस्तों उन लोगों की बातें सुनने के बाद मुझे उन दोनों लड़कियों पर तरस तो बहुत आया,
लेकिन मैंने वहाँ से अपना ट्रांसफ़र करवा लिया क्योंकि मुझे अपनी जान की परवाह ज़्यादा थी। इसलिए मैंने वो जगह ही छोड़ दी और उसके बाद से वहाँ पर कभी भी मैं दोबारा नहीं गया। लेकिन दोस्तों, वो घटना और वो रात मेरे जहन में आज भी दफन है। मैं उसे चाह कर भी कभी नहीं भुला पा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।